इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में छात्रों के द्वारा 70वीं बीपीएससी परीक्षा के छात्रों के द्वारा अभी भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी शामिल हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार इसका सरकार पर हमलावर हैं कि जिस तरह से लाठियां चली हैं और छात्रों की मांग सुनी नहीं जा रही है। छात्र लगातार कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं अगर सांसद पप्पू यादव की बात करें तो वो भी छात्रों के साथ हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द किया जाए। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी को बीपीएससी परीक्षा में जहां परेशानी हुई थी, जिस बापू सेंटर में जो दिक्कत हुआ था उसी को लेकर आज परीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं कि 4 जनवरी को परीक्षा भी चल रही है और इधर विरोध प्रदर्शन भी जारी है और पूरी तरह से इसको पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि एक सेंटर में गड़बड़ियां तो पाई गई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर, जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर कूद गए हैं पूरी तरह से इस छात्र के आंदोलन में। और चुनावी वर्ष है, कहा जाए ये 2025 में बिहार में चुनाव है। क्या लगता है कि बिहार में छात्रों के आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? वहीं प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे ये भी आरोप लगाया है कि सीटें बिक गई हैं, लाखों में बिकी हैं, करोड़ों में बिकी हैं, सीटें बिक गई हैं और इसको लेकर वो हमलावर हैं नीतीश सरकार पर। और नीतीश सरकार को ये भी वो प्रशांत किशोर कहते हुए कह रहे हैं कि आज आप छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं। छात्रों पर लाठी बरसाने के बाद जो छात्रों को जो दर्द होता है वो 5 दिन दर्द होगा ज़रूर, लेकिन आप भूलिए मत, नीतीश सरकार को उन्होंने कहा कि आप भूलिए मत कि अगर वोट का जब चोट पड़ेगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा। 5 साल तक आप कहीं नहीं दिखेंगे। इसी को लेकर हम चर्चा हमारे सहयोगी रत्नेश हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रशांत किशोर के वो बयान भी सुना रहे हैं जहां वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी में जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे जो कठिन मेहनत करते हैं, उसे क्या मिलता है, क्योंकि सीटें तो बिक जाती हैं। आइए प्रशांत किशोर को सबसे पहले सुनते हैं। एग्जाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्जाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्जाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्जाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्जाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए
तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को, उनको 42 सीट क्यों मिला। तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, लेकिन जब जनता मारती है वोट की जो चोट है, उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम। एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है। आज आप बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, आज आप आंगनवाड़ी सेविकाओं से नहीं मिल रहे हैं, आज आप संविदा कर्मी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का जब समय आएगा 10 महीने के बाद, तो इन्हीं लोगों के पास तो जाना पड़ेगा। देशानुसार पटना उच्च न्यायालय निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम लोग रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं। चलिए, हम सुन रहे थे प्रशांत किशोर को कि किस तरह उन्होंने कहा है। उन्होंने बड़ी बातें ये कही है कि जब वोट का जब चोट पड़ेगा, नीतीश सरकार पर सीधे हमलावर वो दिखे, और उन्होंने कहा कि सीधे जब वोट का चोट पड़ेगा ना तो 5 साल तक असर रहता है। और उन्होंने एक बात कही कि सीटें बिक गई हैं। ये कौन लोग हैं जो सीट खरीदते हैं और मोटे पैसे देकर बीपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी करते हैं। हमारे साथ रत्नेश है। रत्नेश, देखिए, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी परीक्षा, हालांकि इससे पहले भी परीक्षाएं हुई, उसमें भी गड़बड़ियां हुई थी, तो लगातार बीपीएससी जो है कटघरे में रहता है। इस बार फिर एक मामला आया जहां पर छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। बापू सेंटर में धांधली हुआ है। छात्र पूरी तरह से कह रहे हैं कि इसे पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। वहीं एक और जो है, आज 4 जनवरी है और एग्ज़ाम का भी आयोजन किया गया है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसमें प्रशांत किशोर भी, अगर प्रशांत किशोर की बात कहें तो क्या लगता है, इसमें छात्रों के साथ वो दिल से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं या फिर कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ बीपीएससी यानी लीक नहीं होता है, जेपीएससी भी लीक होता है, जेएसएससी भी लीक होता है। तो बीपीएससी में जिस तरह से बापू परीक्षा सेंटर में प्रश्न पत्र लीक हुआ, कई छात्र ने आरोप लगाया कि हम लोग को आधा घंटा लेट से पेपर दिया गया, कई फ्लोर में पहले बटा हुआ था। तो देखिए, उसके बाद लगातार छात्र थे, आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, नई तरीके से, नई सिरे से परीक्षा को लिया जाए। क्योंकि छात्रों को ये लग रहा था कि ये जो सीट है वो बेचाया हुआ है, कहीं ना कहीं नेता जो हैं अपने रिश्तेदारों को सीट बेच दिए हैं या फिर आयोग के कोई कर्मचारी हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन सीट बेचाया हुआ है। उसके बाद प्रशांत किशोर का साथ छात्रों को मिला। पहले देखिए, प्रशांत किशोर का साथ कब मिला इन लोगों के साथ, जब छात्र पिटाई हो गई, छात्रों अपनी मांग कर रहे थे, उसके बाद पिटाई हो गई, उसके बाद प्रशांत किशोर जो हैं वो हाईलाइट में आए। उसके बाद छात्रों के साथ लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द कराई जाए, नीतीश सरकार नहीं सुन रही है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद भी देखिए छात्रों से मिले, जब मारपीट हुआ तो नीतीश सरकार की निंदा भी किए, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जो छात्रों के साथ खड़े हैं कि वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और एक ही मांग है कि जो माफ कीजिएगा बीपीएससी जो हुआ है बिहार में उसको रद्द किया जाए। 2014 जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर 1500 सीट है बिहार में, बहुत लंबे समय के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है और उसमें भी गड़बड़ियाँ हो गई है, तो उसको लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को कई लोग कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को
एक न्याय नहीं दिलवा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपने राजनीतिक कैरियर को, भविष्य को सुधार करके किस तरह से हम अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाएं। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आएँ। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे राजनीति करना है, मुझे राजनीति से ही पहचान मिली, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर वही राजनीति से अगर छात्रों को यहाँ पर न्याय मिल जाएगा तो राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। तो उनके समर्थक भी ये चीज़ लगातार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार, देखिए छात्रों के साथ अगर छात्र पिटाई खा रहे हैं तो प्रशांत किशोर वहाँ पर जा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार को चेंज कीजिए, हमारी सरकार आएगी, अच्छे से एग्ज़ाम होगा, ये होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आप मेरा आगामी विधानसभा चुनाव में हमें ही मत दीजिएगा, हमारी सरकार को लेके आइए। प्रशांत किशोर जो है छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों को भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जब इतने बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, प्रमुख हैं, हमारे साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। लेकिन देखिए आज बीपीएससी जिस विवाद में चल रहा है, बीपीएससी और उसका एग्ज़ाम है बिहार में, तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है 5.5 लाख अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर पुलिस से लाठियाँ खा रहे हैं। और एक तरफ जो अभ्यर्थी आज एग्ज़ाम देने गए हैं, कुछ एग्ज़ाम तो देने गए होंगे, ऐसा तो नहीं कि सेंटर पूरी आज खाली होगी जो आंदोलन कर रहे हैं, उसी आंदोलन में से 2-4-10 लोग ऐसे होंगे जो आज फिर से एग्ज़ाम देने गए होंगे। रत्नेश, देखिए पप्पू यादव, अगर सांसद पप्पू यादव की बात करें तो जहां उनसे ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर भी साथ में है तो वो भड़क से जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि वो इतने भड़क क्यों जाते हैं प्रशांत किशोर की बात को लेकर। और उन्होंने, सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को ये कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि सांसद पप्पू यादव ऐसा कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं राजनीति ही करता हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक मैं राजनीति ही करता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि इलाज और चिकित्सा करूँ, और वकील नहीं हूँ कि कोर्ट में जाकर मुकदमे लड़ूँ। मैं राजनीतिज्ञ हूँ और राजनीति ही करता हूँ। तो इसमें कहीं से सांसद पप्पू यादव आखिर इतने गुस्सा क्यों जाते हैं? छात्रों का साथ आप भी, पप्पू यादव भी दे रहे हैं, छात्रों का साथ प्रशांत किशोर ही भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हमलावर हैं तो पप्पू यादव बहुत ज़्यादा हमलावर दिखते हैं प्रशांत किशोर पर। देखिए अनिल, पप्पू यादव हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, आंदोलनरत जो छात्र हैं उनके सपोर्ट में नहीं कह रहे हैं, अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। जिस तरह से देखिए, एक तो छात्रों के न्याय के लिए मिले या ना मिले तो सरकार का काम है, आयोग का काम है, लेकिन छात्रों के न्याय के लिए वो आंदोलनरत तो है, वहाँ पर धरने पर तो बैठे हुए हैं। तब उनको पप्पू यादव कह रहे कि वो राजनीति कर रहे। तो देखिए प्रशांत किशोर भी साफ कह दिए कि मैं सुबह से शाम राजनीति ही करता हूँ, राजनीति करने ही आया हूँ, राजनीति से ही मेरी पहचान बनी है। आपने भी कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं राजनीतिक हूँ, मैं राजनेता हूँ और राजनीति करने आया हूँ। तो छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर के दबाव में अगर सरकार अगर कर देती है, बीपीएससी रद्द कर देती है, तो निश्चित तौर पर वह राजनीति का फायदा जो है छात्रों को मिलेगा। आप भी वहाँ पर, पप्पू यादव भी हैं तो पप्पू यादव भी वहाँ पर राजनीति करें, लेकिन छात्रों की आवाज़ बुलंद करके राजनीति करें, ना कि अपनी राजनीति वहाँ पर करें। देखिए रत्नेश, अगर धरना स्थल पर कहा जाए कि एक वैनिटी वैन भी मौजूद है, जो प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन है, ये अत्याधुनिक लग्जरियस कहा जाए इसे, ये वैनिटी वैन है, इसमें हर सुविधाएं हैं। इतनी महंगी वैनिटी वैन प्रशांत किशोर कहाँ से लाए? और प्रशांत किशोर अगर कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी हैं और जनसुराज गरीबों की पार्टी है, धरना स्थल पर एक वैनिटी वैन भी लगी हुई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वैनिटी वैन, इतनी महंगे वैनिटी वैन, करोड़ों की वैनिटी वैन है, और इतनी महंगी वैनिटी वैन की क्या आवश्यकता थी धरना स्थल पर? ये देखिए वैनिटी वैन 2 करोड़ की है या 2 लाख की है, वो प्रशांत किशोर कहाँ से लाए, ये जांच का विषय है। जो आरोप लगा रहा है कि प्रशांत किशोर गरीबों की पार्टी बोलती है और इतनी बड़ी वैनिटी वैन लेके आई है, वहाँ पर आंदोलन, जहाँ पे आंदोलन स्थल है वहाँ पर रखी हुई है। प्रशांत किशोर को नहाने में, बाथरूम जाने में या सोने में दिक्कत होता है तो उस वैनिटी वैन में रहते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो एक FIR कर ले, मामला दर्ज करा ले, न्यायालय है, न्यायालय चले जाए, पता चल जाए कि वो फंडिंग हुआ है या फिर वो कहीं से घोटालेबाजी किए हैं तब उसको खरीदे हैं। वो तो जांच का विषय है और जांच उसका होना भी चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ 2 करोड़ की संपत्ति जो है सिर्फ वहाँ पर अगर रखी हुई है प्रशांत किशोर के लिए, तो प्रशांत किशोर के आवास में कितनी वैनिटी वैन होगी, कितनी फैसिलिटीज होगी, वो तो जांच का विषय है, उसको जांच होना चाहिए। देखिए रत्नेश, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए बीपीएससी का ये मुद्दा, इतना लाठियाँ बरसी और इसका विरोध प्रदर्शन हुआ,
धांधलियों की बात उठी, इतने आरोप आयोग पर लगे, सरकार पर भी लग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक भी बयान नहीं आना। अगर बीजेपी की ओर से कहें तो बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये एक सेंटर में अगर धांधली हुई है तो सभी सेंटर में क्यों हम बच्चों का भविष्य हम बर्बाद करें। लेकिन नीतीश कुमार, क्या हो गया है नीतीश कुमार को? सीएम नीतीश कुमार की कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है एक तरह से बीपीएससी छात्रों को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार के एक भी बोल नहीं आने। क्या कुछ आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे कम बोल रहे हैं, या फिर इतने शांत क्यों हो गए हैं, या फिर बीजेपी का कहीं ऐसा तो नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपको बोलना नहीं है? लगातार तेजस्वी यादव हमलावर रहते हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ बोलते ही नहीं हैं क्योंकि बोलने ही नहीं दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। ये तो एक तरह से कहा जाए तेजस्वी यादव और अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो दिख भी रहा है कि बीपीएससी के मुद्दे पर कहाँ कुछ बोले नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार बोल नहीं रहे हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, अब उनको बोलने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीपीएससी पे अब वो नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक लालू यादव का बयान आया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उस पर तेजस्वी प्रसाद ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या नीतीश कुमार को साथ लेंगे, तो आप लोग को ठंडा करने के लिए लालू प्रसाद ऐसा बयान दिए। तो उस पर नीतीश कुमार हो या फिर नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता हो, सभी लोग सामने आके मीडिया को बोले थे कि लालू यादव का मानसिक संतुलन खो गया। इस मुद्दे पर न मीडिया के सामने आ रहे हैं, न छात्रों से मिलकर उन्हें बुलाकर नहीं बैठ पा रहे हैं। वही बता रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी पे नहीं बोल रहे हैं। लालू यादव जब बोले उनको कि आप हुआ रहे हैं, तब उसमें सभी लोग बोले ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि कुछ ना कुछ ऐसा बीजेपी का दबाव है कि आपको नहीं बोलना है, और अब राजनीति में कुछ कम ही बोल रहे हैं? क्या हो गया नीतीश कुमार को? ये देखिए, ना किसी का राजनीति का किसी का दबाव रहता है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कहीं का वो मुख्यमंत्री को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन जिस तरह से छात्रों के हक में नहीं बोलना नीतीश कुमार का या बिहार के एक भी मंत्री का या एक भी विधायक का जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में है, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों, नहीं बोल रहे, तो उन लोग भी ये चीज़ मान रहे हैं कि छात्र जो आरोप लगा रहे वो कहीं ना कहीं सही है। प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये जिस सेंटर से लीक हुआ है नीतीश कुमार का मॉडल सेंटर भी माना जाता है, ड्रीम मॉडल है वो। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भी ये चीज़ मान रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो विधानसभा का चुनाव होने वाला, इसका खामियाजा कहीं मुझे ना उठाना पड़ जाए। लेकिन जिस तरह से वो चुप्पी है छात्रों के आवाज़ को लेकर, लगातार छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें लाठियों से मार खिलवाना। इस ठंड में एक छात्र है सोनू नाम का, वो 25 दिसंबर को सुसाइड कर लिए डिप्रेशन में आके। बीपीएससी का बहुत मेहनत से लोग पढ़ाई करता है, बहुत टफ बीपीएससी होता है, पढ़ाई करता है, उनका रिजल्ट में गड़बड़िया हो जाना या फिर प्रश्न पत्र में गड़बड़िया हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री चुप्पी है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जांच का दायरा में है, शक का दायरा में है। और नीतीश कुमार भी ये चीज़ मान रहे हैं कि छात्र जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, लेकिन अब तो विधानसभा का चुनाव है, अगर हम छात्रों की बात भी मान लेते हैं तो हमारी सरकार की बदनामी होगी, कहीं 2025 का विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा मुझे ना उठाना पड़ जाए। देखिए, तमाम बातचीत तो हुई है, और बीजेपी जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा को कैंसिल क्यों किया जाए, और आयोग भी ये कह रही है पूरी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, और दूसरी तरफ लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर एक सेंटर में गड़बड़ियाँ हुई हैं, छात्रों का यह कहना है अगर एक सेंटर में गड़बड़ियाँ हुई हैं तो निश्चित तौर पे अन्य सेंटरों में भी गड़बड़ियाँ हुई होंगी। ये बापू सेंटर की बात की है, अभी रत्नेश जी ने कहा कि बापू सेंटर निश्चित तौर पे सीएम नीतीश कुमार का ये मॉडल सेंटर है, मॉडल ड्रीम था, लेकिन वहीं पर अगर गड़बड़ हुआ है तो अन्य सेंटरों पर भी गड़बड़ियाँ ज़रूर हुई होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है दर्शकों, ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर परीक्षा लीक हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण क्या है। और सीधे प्रशांत किशोर खुलकर ये कह रहे हैं, जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीटें बिक गई हैं और लाखों में बिकी हैं, करोड़ों में बिकी हैं। ये कौन लोग है जो खरीद रहा है, ये कौन लोग है जो बेच रहे हैं, पूरी गड़बड़ झाला का पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन जो बिहार से लेकर पूरी तरह से राष्ट्रीय रूप ले चुका है, जिसमें प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव भी इस पूरी तरह से छात्रों के आंदोलन में साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर
सरकार, नीतीश सरकार नहीं जागती है तो ये बड़ा मामला हो सकता है, बड़ा विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि 2025 में चुनाव है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मामला बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर प्रशांत किशोर ने की है तो वो ये है, और ये सोचने वाली बात है कि सीटें बिक गई है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।